Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mohammed Study Circle. In this session we are going to learn a poem called Friendly Fauna for class 6th CBSE. So first of all हम लोग इस पोएम के राइटर के बारे में जान लेते हैं कि इसके राइटर कौन है। उसके बाद फिर हम लोग अपनी पोइट्री की तरफ वापस आएंगे। इसके राइटर हैं रॉबिन मैकमॉ क्लेन। तो ये एक महिला है ना। इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। ये बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1936 इन कैम्पसी, न्यू साउथ वेल्स एंड नाउ रिजाइड्स नियर मेलबर्न। तो ये कैम्पसी में पैदा हुई थी 1936 में, है ना, जो कि न्यू साउथ वेल्स में है। और अब ये मेलबर्न में रहती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक शानदार सिटी है। मेलबर्न जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत है। मेलबर्न, सिडनी, ये काफ़ी खूबसूरत सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की। Many of her books have received literary awards, including the South Australian Festival Awards for Literature in 1998 for her work The List Maker. और इनके कई सारे किताब काफ़ी लिटरेरी अवार्ड्स जीत चुके हैं और उनमें साउथ ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल अवार्ड भी शामिल है, जो कि उनके लिटरेचर द लिस्ट मेकर के लिए मिला था और जिसको इन्होंने 1998 में लिखा था। अब हम लोग अपने पोइट्री की तरफ वापस आते हैं कि हमारे पोम में क्या दिया गया है। सो फर्स्ट स्टेंजा को हम लोग पढ़ते हैं। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, यू मस्ट कम एंड मीट आवर कडली नेटिव एनिमल्स, timorous and sweet, this vast and wondrous country where creatures rare abound। कहने का मतलब है कि हमारी जो ऑदर हैं वो अपने एक फ्रेंड को ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट करती हैं और वो क्या कहती हैं कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में अवश्य आना चाहिए और यहाँ के जो नेटिव एनिमल्स हैं उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नेटिव एनिमल्स हैं, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, वो काफ़ी कडली होते हैं, मतलब काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अब इंसान जब कोई सॉफ्ट चीज़ को देखता है तो उसका मन करता है कि इसको कडल कर सके, मतलब इसको गुदगुदी कर सके। तो वहीं पे हमारी ऑदर कहती हैं कि हमारे यहाँ पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी कडली होते हैं, और फिर आगे बता रही हैं कि ये काफ़ी टिमरस एंड स्वीट होते हैं। टिमरस कहने का मतलब ना ईजिली फ्राइटेंड, काफ़ी जल्दी ये लोग डर भी जाते हैं, इंसानों को देखकर ये डर भी जाते हैं, और ये काफ़ी स्वीट होते हैं। फिर ये कहती हैं कि हमारा जो कंट्री है वो वास्ट है, बहुत बड़ा है ना। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है ना, इसीलिए वो बड़ा है ना, लेकिन सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा है। एंड वंडरस कंट्री, तो वंडरस कहने का मतलब काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत देश है। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। वेयर क्रिएचर्स रेयर अबाउंड, जहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं, जो स्पीसीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पे अबाउंड का मतलब होगा इन अ लार्ज नंबर, काफ़ी अधिक मात्रा में। तो कहने का मतलब है फर्स्ट स्टेंजा का कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ के नेटिव एनिमल से मिलिए, है ना। ओके, नाउ वी मूव टू स्टेंजा नंबर 2। Oops, did it bite you? That black snake on the ground. I really should have warned you to take care how you tread. For twined around your other foot, I see a copperhead. अब यहाँ पे हमारी ऑदर कहती हैं अपने उस फ्रेंड से जो कि ऑस्ट्रेलिया में आ गया होता है, और ये हमारी जो ऑदर है वो उसको ऑस्ट्रेलिया के उन जानवरों से मिलाने ले जाती हैं। तभी क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि एक सांप, एक स्नेक जो कि अभी ग्राउंड पे है, क्या उसने तुम्हें काट लिया। तो ऑदर पूछती हैं कि उप्स डिड इट बाइट यू, कि अरे क्या इस सांप ने तुम्हें काट लिया, जो कि अभी ग्राउंड पे है, जो कि अभी ज़मीन पे है। आई रियली शुड हैव वार्नड यू टू टेक केयर हाउ यू ट्रेड, कि मुझे पहले तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे चलना है। ट्रेड करने का मतलब होता है चलना, टहलना, है ना। ओके, फॉर ट्वाइंड अराउंड योर अदर फुट आई सी अ कॉपर हेड, कि अरे देखो तुम्हारे दूसरे पैर में एक कॉपर हेड जो है ना लिपटा हुआ है। कॉपर हेड कहने का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्नेक। देखो यहाँ पर दिया गया है, कॉपर हेड का मतलब होता है बिग पॉइजनस स्नेक ऑफ कॉपरी पिंक और द रेडिश ब्राउन कलर। तो इसका जो कॉपर हेड का जो कलर होता है कॉपरी और पिंक कलर का होता है, फिर रेडिश और ब्राउन कलर का होता है। तो सेकेंड स्टेंजा में हमारी ऑदर कहती हैं
क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि यहाँ पे अलग अलग तरह के स्नेक्स भी पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, तो तुम्हें ध्यान से चलना होगा, देख कर चलना होगा। ऐसा ना हो कि कोई सांप तुम्हें काट ले या तुम्हारे पैरों में लिपट जाए। ट्वाइंड मीन्स होता है लिपट जाना। नाउ वी मूव टू थर्ड स्टेंजा। व्हाट प्रीटी कलर्ड बेरीज। अब यहाँ पे उसके जो फ्रेंड हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आ रहे होते हैं, उनको कोई चीज़ है ना बेरीज की तरह दिखाई देता है। तो बेरी एक तरह का फल होता है, एक तरह का फ्रूट होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, चेरीज है ना। तो वो उसके फ्रेंड कहते हैं व्हाट प्रिटी कलर्ड बेरीज, की मतलब कितना खूबसूरत कलर है इस बेरी का। उनकी इस बात को सुनकर हमारी ऑदर क्या बोलती हैं, आह नेचर ग्रेट प्रोवाइडर, कि हाँ बिल्कुल नेचर जो होता है, हमारी जो प्रकृति होती है, वो ग्रेट प्रोवाइडर मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने प्रोवाइड करती हैं, हमें देती हैं खाने पीने के लिए। फिर ऑदर ही अपनी बात को आगे करती हैं। तब तक उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो बेरी नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, डोंट ईट दैट रेड बैक स्पाइडर। अरे ये तो मैं गलत बोल रही हूँ, वो कोई बेरी नहीं है, उसे तुम मत खाओ, क्योंकि वह एक स्पाइडर है जिसका जो पीठ है, जिसका जो बैक है वो रेड कलर का है, जो कि तुम्हें बेरी की तरह दिखाई दे रहा है, तो उसे तुम मत खाओ। Yes, of course, you may paddle, you may certainly go in, but I wouldn't। अब देखो यहाँ पे हमारी ऑदर कहती है कि हाँ तुम पैडल कर सकते हो, यू मे सर्टेनली गो इन, तुम पानी में जा सकते हो, तुम उसमें जाकर पैडल कर सकते हो। तो पैडल करने का मतलब अपने पैर को चलाना होता है ना। आपने देखा होगा लोग साइकिल को पैडल करते हैं, तो अपने पैर को चलाते हैं। कि हाँ तुम पैडल कर सकते हो, तुम पानी के अंदर जा सकते हो। अब उसका फ्रेंड कैसे रिप्लाई करता है कि बट आई वुडंट गेट टू पैली विद दैट सिनिस्टर ब्लैक फिन। अब यहाँ पे उसके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ मैं पानी में तो जाऊँगा, लेकिन मैं उस सिनिस्टर का मतलब होता है मॉन्स्टरस, डरावना, उस डरावने ब्लैक फिन वाली मछली से है ना ज़्यादा दोस्ती नहीं करूँगा, उसके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं जाऊँगा। पैली का मतलब होता है मिलनसार हो जाना, किसी से फ्रेंडली हो जाना, किसी के साथ घुल मिल जाना। तो उसके फ्रेंड कहते हैं उनके फ्रेंड कहते हैं कि नहीं, मैं अंदर तो जाऊंगा, लेकिन उस मॉन्स्ट्रस, उस सिनिस्टर ब्लैक फिन वाली मछली से दोस्ती नहीं करूंगा। अब उनकी बात को सुनकर हमारी ऑथर क्या कहती है, यू हैव चेंज्ड योर माइंड, कि क्या तुमने अपने इरादे बदल लिए हैं। ओके, you would rather have a safe and gentle stroll among these sparkling rock pools। अब देखो पूल्स कहने का मतलब यहाँ पे पोखर, तालाब, एक तरह का छिछला जो पानी होता है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑदर कहती हैं कि अगर तुम इस पानी के अंदर जाते हो जिसमें क्या है ना, रॉक, पत्थर चमक रहे हैं ना, तो चमकीले पत्थर हैं, तो इसमें तुम्हें बड़े ही सेफ और बड़े ही जेंटल स्ट्रॉल करना होगा, मतलब तुम्हें बड़े ही आराम से इसके अंदर जाना होगा। गेट योर हैंड आउट ऑफ दैट होल, कि क्या तुम, अब देखो अब क्या है ना कि वो जो उसके फ्रेंड हैं ऑदर के, वो किसी होल में किसी छेद में अपना हाथ में भी उन्होंने डाल दिया होगा। तो यहाँ पे हमारी ऑदर कहती हैं गेट योर हैंड आउट ऑफ दैट होल, कि अरे अपना हाथ उस होल से, उस छेद से निकालो। फ्यू, अ ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस वाज लर्किंग बाय द रॉक। देखो लर्किंग मीन्स होता है छुपे रहना। कहती हैं अरे देखो, फ्यू का मतलब होता है छी छी, है ना। तो अरे देखो, ओहो, वहाँ पे जो रॉक है उसके पीछे एक ब्लू कलर का रिंग्ड ऑक्टोपस, रिंग कहने का मतलब सर्कुलर शेप का ऑक्टोपस छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ था। एंड बाय द वे अ फनल वेव इज एंड बाय द वे अ फनल वेव इज क्रॉलिंग अप योर सॉक। तभी क्या होता है, वो हमारी ऑदर कहती है और ये देखो एक फनल वेव मतलब कहने का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्पाइडर, ये एक तरह का मकड़ी होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो हमारी ऑदर कहती है ये देखो एक मकड़ी तुम्हारे शौक के ऊपर चढ़ रहा है, क्रॉल कर रहा है। क्रॉल करने का मतलब रेंगते हुए चढ़ना। व्हाट, यू वांट टू लीव ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमारी ऑदर फिर उससे पूछती है कि क्या तुम अभी जाना चाहते हो, क्या तुम अभी जाना चाहते हो। वेन देयर इज बुश लैंड स्टिल टू सी, अभी तो तुम्हें जंगल और झाड़ियाँ भी देखनी है। विद चार्मिंग लिटिल एनिमल्स एज साई एज दे कैन बी, और वहाँ पे उन झाड़ियों में काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी खूबसूरत छोटे छोटे जानवर रहते हैं जो कि काफ़ी शर्मीले होते हैं, जो कि काफ़ी
शाई होते हैं, काफ़ी शर्मीले होते हैं। देयर इज़ वन नाउ बट वॉच इट। फिर यहाँ पे वो कहती हैं कि अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज़ के बारे में बता रही हूँ, तब तक फिर वो कहती हैं वॉच इट, यहाँ पे देखो, उसे ध्यान से देखो। वॉच इट कहने का मतलब अरे संभल जाओ। ओ डियर आई शुड हैव सेड। अब यहाँ पे हमारी ऑथर फिर कहती हैं कि अरे डियर, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तभी क्या होता है ना, एक इंसान किसी दूसरे जगह पे जाता है ना, तो उसे समझ में नहीं आता है कि उस जगह पे और उस सिचुएशन में उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो हमारी ऑथर के जो फ्रेंड हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गए हुए होते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं और वहाँ पे उनको पता नहीं होता है कि किस किस चीज़ के साथ कैसा बिहेव करना होता है। तो वे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं और हमारी जो ऑथर हैं वो बार बार उनको सही करती हैं। जब ये ऊपर वाले स्टेंजा में अभी ये बता ही रही होती हैं कि बुशलैंड में काफ़ी चार्मिंग छोटे छोटे जानवर होते हैं जो काफ़ी शाई होते हैं, तभी ये उनके दोस्त कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ये कहती हैं ओ डियर, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था टेसी डेविल्स के बारे में। किसके बारे में? टेसी डेविल्स के बारे में। टेसी डेविल्स कैन टर्न नेस्टी इफ यू पैट देम ऑन द हेड, है ना। ये जो टेसी डेविल्स होते हैं ये काफ़ी नेस्टी हो सकते हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं अगर तुम उनके हेड के ऊपर पैट करते हो, उनके हेड के ऊपर थपथपाते हो। अब देखो टेसी डेविल्स होते क्या है। सो टेसी डेविल्स इज अ कार्निवर्स मैमल्स दैट कैरी देयर बेबीज इन पाउचेस। तो कार्निवोरस कहने का मतलब मांस भक्षी, है ना, मांसाहारी एक ये मैमल्स होते हैं जो कि अपनी बेबीज को, अपने बच्चों को पाउचेस और थैली में ये लोग कैरी करके घूमते रहते हैं। तो मुझे बता देना चाहिए था कि ये जो टेसी डेविल्स होते हैं, अगर उनके सिर के ऊपर तुम पैट करते हो, थपकी करते हो, तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, है ना। ओके, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं तो ये मांस खा सकते हैं। इट्स सेम यू हैव लॉस्ट योर फिंगर्स। तभी क्या होता है, वो कहती है कि अरे ये देखो कितने शर्म की बात है कि तुमने अपनी उंगली गंवा दी है। अब हो सकता है यहाँ पे कि जब ऑदर के वो फ्रेंड जो है ना, वो उस टेसी डेविल्स को हो सकता है टैप कर रहे होंगे, तब तक उसने उसकी उंगलियों को खा गया होगा। तो यहाँ पे हमारी ऑदर कहती है ये बहुत ही शेम की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है कि तुमने अपनी उंगली गंवा दी। Yes, I guess you do feel weak, but I still haven't shown you the bunyip in the creek. अब यहाँ पे ऑदर कहती हैं कि हाँ, अब मुझे पता है कि तुम्हें कमज़ोरी फील हो रहा होगा, तुम्हें वीक फील हो रहा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें अभी बनीप के बारे में, बनीप को दिखाया ही नहीं, उसके बारे में बताया ही नहीं है, उसको दिखाया ही नहीं है, जो कि क्रीक में रहता है। तो क्रीक कहने का मतलब दलदल में रहता है ना। तो दलदल में रहने वाले एक जानवर जिसका नाम है बनीप, इसके बारे में तो मैंने तुम्हें अभी बताया ही नहीं है। तो बनीप होता क्या है? इट्स अ मिथिकल एम्फीबियस मॉन्स्टर सेट टू इनहैबिट इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज कहने का मतलब यहाँ पे दलदल ही होगा। कह रहा है कि ये एक मिथिकल एम्फीबियस होता है। एक क्या होता है? एम्फीबियस कहने का मतलब जो पानी पे भी रह सकता है और इन वाटर में भी रह सकता है। तो एक तरह का ये मॉन्स्टर होता है ना, जो कि मिथिकल होता है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, जो कि दलदल में रहता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी और हमारी ये जो पोम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर के और क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा, और फिर इस बुक में जितने दूसरे सारे चैप्टर्स हैं उन सभी के वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।